नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज की कार्यवाही का आगाज हुआ प्रश्नकाल से। आपको बता दें कि आज भी बजट पर वाद विवाद देखने को मिलेगा। शून्यकाल में भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे। गृह विभाग की 17 अधिसूचनाएं आज सदन में पटल पर रखी जाएंगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। गृह विभाग की 17 ऐसी अधिसूचनाएं हैं जो आज सदन के पटल पर रखी जाएंगी। प्रश्नकाल से कार्यवाही का आगाज हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार आज भी वाद विवाद देखने को मिलेगा। एक भी जिला नहीं बनाया तो अपेक्षा की जाती थी अशोक जी गहलोत से कि वो कम से कम अपने गृह जिले में एक जिला अवश्य देंगे, परंतु इस जो बजट सत्र में उन्होंने उसकी घोषणा नहीं की। लोगों की बड़ी अपेक्षा थी। 7 के 7 जिले जो बने हैं राजस्थान के एकीकरण के बाद में, वो सातों के सातों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने। आज 33 जिले हैं। और निराशा हुई आपको? हमें क्या, पूरे क्षेत्र को बड़ी निराशा है और इस निराशा का प्रतिफल कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर अमीन खान है जो कांग्रेस के विधायक हैं, शिव से बाड़मेर से बड़े क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि वसुंधरा जी की सरकार में यूनुस खान के पास दो बड़े महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे और इस सरकार ने एक मंत्री कब्र का मंत्री बना दिया, दूसरा मंत्री किताब छापने का बना दिया। तो इनके विधायक और इनके कार्यकर्ता ही जो 95% वोट देते हैं वो खुश नहीं है। तो ये धर्म की राजनीति तो कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया है हिजाब को लेकर के और सांप्रदायिक के आधार पर कि हम धर्म में उन्माद फैलाने का काम नहीं करते, मैं समझता हूँ ये बयान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको शोभा नहीं देता। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा ये देश में संविधान है, संविधान में सभी धर्मनिरपेक्षता की ताकतों को समान भाव से देखा गया है। उस रूप में एक खाम का इन चुनावों के दौरान जो 5 राज्यों के चुनाव दे रहे हैं और दोहरीकरण करने के उद्देश्य से इस तरह के बयान इनके पार्टी के लोगों के द्वारा, सहयोगी संगठनों के द्वारा किए जाते रहे, तो मैं तो एक राष्ट्रीय लोक दल का विधायक होने के नाते मैं निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने बयान पर माफ़ी मांगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस संबंध में एक हमारा कार्यकर्ता खो दिया है, जो बिल्कुल ठीक कहा है। हिजाब में पहनने में कहीं भी रोक नहीं है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में जहाँ पर ड्रेस कोड लागू है वहाँ पर पहन करके नहीं जाना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, कोई भी धार्मिक पोशाक पहन करके नहीं जाना चाहिए। जो ये कांग्रेस जो कर रही है, ये योजनाबद्ध तरीके से एक तरह से मुसलमानों को देश के खिलाफ भड़काने का षड्यंत्र कर रही है। मैं समझता हूँ इस कांग्रेस को, राहुल गांधी को और देश की असामाजिक तत्वों को बिल्कुल बाज आना चाहिए कि ये देश के खिलाफ, देश के हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को ना उकसाए, ये ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले जयपुर की एक सार्वजनिक सभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा बताने का काम किया था। लेकिन वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में भी विधायक है, और अमीन खान जी ने कल हिंदुत्व की परिभाषा को सदन के अंदर रखा और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर कहीं भी किसी की हत्या करना नहीं है और ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ये धर्म एक तरीके से सहिष्णु है और इसके अंदर सबको जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को भी अपने वरिष्ठ विधायक से कुछ सीख लेनी चाहिए। वो इतने परिपक्व नेता है कि उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखा होगा, परखा होगा, उनकी समीक्षा की होगी। उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है कि बीजेपी इसमें कोई विवाद नहीं चाहती। बीजेपी सब धर्मों के प्रति सम्मान रखती है, आदर रखती है, लेकिन जो शिक्षण संस्थाओं की मर्यादा बनी हुई है उसका पालन भी जो भी वहाँ पढ़ने वाला छात्र या छात्रा है उसको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खड़े हो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। और वो काफी दूर है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा है। इन बच्चा डाउन सिंड्रोम है।
और अब बात सीकर की, जहां पर 4 साल का मासूम गुड्डू बोरवेल में गिर गया है। घटना सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना इलाके के सरपंच वाली ढाणी की है। गुड्डू को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है, मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं। मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बोरवेल के पास में ही दूसरा गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे को खोदकर मासूम को बचाने की कोशिश की जा रही है। मासूम 45 से 50 फीट के बीच में अटका हुआ है। ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा रही है और इसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर है। दरअसल 4 साल का गुड्डू अपने ही खेत के बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया। अब वो बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही साथ प्रशासन की ओर से, रेस्क्यू टीम की ओर से इस पूरे बोरवेल के अंदर सीसीटीवी कैमरा डाला गया है, जिसके जरिए गुड्डू पर नजर रखी जा रही है। पानी पिला गुड्डू, दे बस साइकिल पर डाल आओ तने। इरमान खड़ो खड़ा हो, एक बार खड़ा हो। इरमान खड़ो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। इका माना खड़ा हो, दे तने बारे काटा दे साइकिल बस इरमान खड़ो चल लो। हां खड़ा हो एक बार, देखा मारा बैठ तो इका माय खड़ा हो, खड़ा हो तो इका माय ना मैं देख रही तू तना टे बेटी तो थारा करना ही पानी के लिए बोल ना चला तो साइकिल ले। तो मासूम गुड्डू को बचाने के लिए लगातार कवायद जारी है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दिखा रहे हैं। बोरवेल में फंसा हुआ मासूम गुड्डू, 4 साल का मासूम गुड्डू रात भर से बोरवेल में है। गुड्डू को बचाने की जद्दोजहद और इसको लेकर के लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर मौजूद है और कोशिश लगातार यही है कि जल्द से जल्द गुड्डू को बाहर निकाला जाए। उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 50 फीट पर अटका हुआ है मासूम, जिसको कैमरे की नज़र से देखा जा रहा है। बाहर एक लैपटॉप स्क्रीन पर कैमरे को जोड़ा गया है और उससे गुड्डू पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक बाल्टी अंदर डाली गई थी और उसमें गुड्डू से गुजारिश की गई थी कि वो इस बाल्टी में बैठ जाए तो उसको बाहर निकाल लेंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द गुड्डू को बाहर निकाल लिया जाए। इसको लेकर पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद है, प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। कोशिश लगातार जारी है। वो तस्वीरें, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये जो दरअसल गुड्डू था, खेल रहा था अपने घर पर और इसके पास में ही खुला हुआ बोरवेल, और जिस तरीके से हम लगातार ये अपील भी करते आए हैं न्यूज़ 18 की अपने आसपास किसी भी बोरवेल को खुला नहीं रखें। ये बच्चों के लिए बेहद हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। 3 बजे से हैं, 15 घंटे हो गए और वो काफ़ी दूर है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन बच्चा डाउन सिंड्रोम है, कुछ समझता भी नहीं है, समझता भी है, कुछ कम समझता है। और मेरे 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा है। सब कुछ हमने हमारे बच्चे के किसके लिए, अंदर गिरा हुआ बच्चा? बोरिंग के लिए, बोरी के अंदर। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो ठीक प्रकार से निकल जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि नानिया बाहर आ जा, खिलौने देंगे, इसको पकड़ ले फिर बाहर आ जा। बोरवेल में गिरे 4 साल के गुड्डू को करीब 20 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है उसे निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो नहीं सका है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ है, इसके साथ साथ सीकर से जो सिविल डिफेंस की टीम आई है, सब अपने अपने स्तर पर जो है वो मासूम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने टेक्निकल इक्विपमेंट के ज़रिए मासूम तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। नीचे कैमरा लगा करके और निगरानी की जा रही है, कुछ इक्विपमेंट नीचे भेजा जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है वो मासूम उनमें आ जाए। और दूसरी तरफ आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि बोरवेल के ठीक नज़दीक में दूसरा जो है वो गड्ढा खोदा जा रहा है और तकरीबन 45 फीट से ज़्यादा अब तक जो है वो खुदाई हो चुकी है। बना जा रहा है कि 50 से 52 फीट के आसपास जो है वो मासूम फंसा हुआ है, तो अगले कुछ घंटों में निकाला जा सकता है। सबसे जो अहम बात है वो राहत की बात यह है कि अभी तक जो मासूम है वो सकुशल है और सीसीटीवी कैमरे से जो निगरानी की जा रही है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का जो ऑपरेशन है वो अब चल रहा है? देखिए, कल शाम से ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस अपना अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें अलग से एक पास में बोरवेल भी बनाया जा रहा है। संभवतः जल्दी इसको हम सकुशल निकाल लेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें कि बच्चा अभी तक सकुशल है। उसकी बड़ी बहन भी बार बार उसको काउंसलिंग कर रही है ऊपर बाहर निकालने के लिए। जल्दी आशा है बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लेंगे। कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कितना वक्त और लग सकता है? ये तो अनुमान फिक्स तो कुछ नहीं बता सकता, पर 3-4 घंटे में लगता है सफलता मिल जाएगी।
तो जिस तरह से खुदाई चल रही है उसे माना जा सकता है कि अगले कुछ घंटों में जो है मासूम को सकुशल निकाला जा सकता है। और जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे की बहन है, उसके जरिए भी आवाज़ बार बार पहुंचाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो गुड्डू है वो सकुशल बाहर निकल पाएगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में बोरवेल में गिरे मासूम को तकरीबन 16 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है। कल शाम से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनडीआरएफ है, सिविल डिफेंस की टीम है, वो लगातार खुदाई में लगी है। बोरवेल के पास में ठीक नज़दीक दूसरा जो है वो गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके बाद सुरंग से जो है उसे वापस निकाला जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी जो अपनाया जा रहा है, परिजनों से आवाज़ लगवाई जा रही है और कुछ प्लास्टिक की जो बकेट हैं वो भेजी जा रही है, लेकिन उसमें जो है वो मासूम नहीं फंस रहा है। और कल शाम से जो है वो दोनों तरीकों के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। हमारे साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा है। सर, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और क्या समस्या आ रही है? ये बच्चा करीब 52 फुट की नीचाई पे फंसा हुआ है। लगातार हम कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बच्चा अभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। उनके परिजनों के जरिए अंदर उन तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है और जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस, पुलिस वगैरह यहाँ सभी मौके पे सारे रात से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि बच्चा जो एनडीआरएफ के इक्विपमेंट है उनमें अगर किसी तरह से आ जाए तो उसको सुरक्षित बाहर निकाल लें। इसके अलावा ये प्रयास तो रात भर से जारी है। इसके अलावा हमने पैरेलल एक और उसके बगल में बोरवेल खोदा जा रहा है। सारी रात से काम चल रहा है और इसमें बहुत जल्दी ही वहाँ जब हम 55 फीट की तक हम खड्डा खोद लेंगे, बगल में बोरवेल खोद लेंगे, तो टनल के जरिए बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल वगैरह सभी यहाँ इंतजाम बच्चे के लिए पूरे किए गए। कुछ अनुमान लगाया जा सकता है सर, कितना टाइम और लग सकता है? अनुमान का तो हम जो ही सूचना मिली है तब से ही पूरी टीम यहाँ सक्रिय है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रही है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्चा है वो पूरी तरह से सकुशल है और प्रशासन की और पूरी टीम है, उनकी कोशिश ये है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। तो लगातार गुड्डू को निकालने की कवायद की जा रही है। एसडीएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और उम्मीद है कि अब गुड्डू को जल्द ही इस बोरवेल से वापस बाहर निकाल लिया जाएगा। और फिलहाल वक्त है